हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और इसके पहले हम लोग केस फर्स्ट कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बुली का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप केस फर्स्ट को अच्छे से देख लीजिए, तब भी आपको केस सेकंड समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, बुली अभी भी वही है और यहाँ पर मासेस हम लोग डबल हैंग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ये अपना पोली हो गया, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया और ये ले लिया अपना स्ट्रिंग और एक इधर से स्ट्रिंग ले लिया। तो लेट से यहाँ पर मास हमारा है m1, यहाँ पर मास है m2 और इसके नीचे एक और मास ले लिया m3। ठीक है, m1, m2, m3। तो ये तीन मासेस हम लोगों ने इस बार कंसिडर कर लिए। अब इन तीन मासेस में फिर से हमें टेंशन फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जब तक कॉमन है, स्ट्रिंग कैसा है, कॉमन है, तब तक हमारा टेंशन फोर्स सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर हमारा टेंशन इस पूरे स्ट्रिंग में कॉमन रहेगा, m1 m2 के बीच में जो टेंशन है। और m2 और m3 के बीच में टेंशन चेंज हो गया, इसलिए यहाँ का स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन फोर्स भी चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा T1, राइट। तो ये T1 आ गया। अब हमें वापस से फिर से वही कि भाई ये अपना ग्राउंड है, तो अर्थ ऑब्वियसली नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, आपने बोला सर m3g। यहाँ पर भी भाई डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, तो आपने बोला m2g। और यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स m1g। ठीक है, m1g आ गया। अब आपने बोला कि लेट अस सपोज अगर इसका मास इन दोनों के मास से कम है, तो ये आपने बोला बॉडी सर पूरा नीचे जा रहा है। वो डिपेंड करता है भाई, जिधर मास ज़्यादा होगा उधर ही जाएगा, है ना। तो आपको देख के समझ जाना है कि बॉडी किधर जाएगी। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर जाएगा। क्लियर, किसी को कन्फ्यूज़न होना भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये हमने इसका पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते, तो वही जैसे अभी कल किया था आपने, क्या किया, FBD इसकी ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था कि FBD ड्रॉ करेंगे। अभी क्या करना भाई, यहाँ से इरेज कर दो। तो ये वाला इसका FBD बन गया, किसका, m1 का। यहाँ से इरेज कर दिया तो ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया, तो आपको FBD दिख रहा है। सॉरी। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई FBD जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स करते जाएंगे तो FBD आपको डायग्राम में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने सिर्फ इरेज कर दिया, बाद में फिर ज्वाइन कर लेंगे अपना। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जीतेगा, कौन सा, टेंशन फोर्स जीतेगा। और ये डोमिनेट हो जाएगा भाई, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगेन फिर से हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, आपने बोला ऊपर जा रहा है T माइनस m1g। मैंने फिर से बाहर से दोबारा से बता दे रहा हूं कि भाई सबसे पहले आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना होगा। ओके, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, राइट। तो ये अपना पार्ट क्या आ गया, m1a आ गया। दूसरी तरफ तो ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई। अब बेटा यहाँ से m2 का नंबर आया, तो अगर हम लोग m2 का FBD ड्रॉ करें, ठीक है, तो m2 में आप देख रहे हो डाउनवर्ड कितना है बेटा, तो आपने बोला सर m2g। और एक टेंशन भी है नीचे की तरफ, क्या, T1। और ऊपर की तरफ कितना है, T। ठीक है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई नीचे वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो इसकी इक्वेशन हम लोग जब लिखेंगे बेटा, तो पहले नेट फोर्स, बाद में एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा है, आपने बोला T1 प्लस m2g, जो नीचे की तरफ, दोनों को पॉजिटिव क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस T इज इक्वल टू m2a। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। क्लियर, अब किसका नंबर बचा, m3 का। तो यहाँ पर भी आप ऐसे इरेज कर सकते थे, इसको इरेज कर सकते थे, एक ही बात है। तो आपको भी यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। m3 में क्या है बेटा, डाउनवर्ड है हमारा m3g और ऊपर की तरफ है टेंशन T। ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन T1 है, सॉरी T1। ओके, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A
तो अब आपने बोला कि सर देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली m3g ज़्यादा होगा, -t1 बराबर m3a। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आएगा, बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी 3 इक्वेशन बन गई, जिसको इक्वेशन बनाना आ गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, मतलब आपको फिर आगे कुछ भी प्रॉब्लम, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यहाँ पर भाई 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो गया। तो जैसा कि आप मैथ्स में सॉल्व किया करते थे क्लास 9th-10th में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो 9th-10th में आपने खूब सारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, तो उन्हीं को ही हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो आप जैसे ही ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से भैया ये T1 कट, क्लियर, T1 कट हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बचा, तो आपने देख रहे हो कि यहाँ पर m3g पॉजिटिव है प्लस m2g पॉजिटिव है माइनस t है, एक t बचा ना, इधर क्या गया m2 प्लस m3 इंटू a। ठीक है, ये अपना आ गया 4th इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन किसी को, भाई ये दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बेटा कि इस वाली इक्वेशन को वापस इसके साथ ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन क्या है बेटा, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी उठा के ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो कि टेंशन फिर से कट हो गया। अब इसमें क्या गया, देखो ये प्लस, ये माइनस कटी, ये प्लस कटी, ऑब्वियसली कट जाएगा। तो अब बचा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपका m2g प्लस m3g माइनस m1g बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपका क्या गया बेटा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो ये भाई अपना 5th इक्वेशन आ गया, जिससे हमने पूरा का पूरा टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया इसका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिला भाई, सब में वैल्यूज पुट करते जाइए, आपकी अलग अलग टेंशन निकलती आएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें निकालना हो टेंशन कौन सा बेटा, तो आपने बोला कि सर पहले हम लोग T1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बोल देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कहता है ये, कि इस वाली इक्वेशन से ले लेंगे तो हमारा T1 इज इक्वल टू, भाई इसको इधर कर देते हैं, बाकी इधर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि m3g माइनस m3a, a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा बट आप कर सकते हैं कि भाई m3 इंटू जी माइनस m3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। राइट, अब आप देख रहे हो m3g दोनों में कॉमन है, तो m3g कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इसको इधर एलसीएम, तो ऐसे आप लिख सकते हो एक बार 1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, सॉरी जी तो पहले से लिखा हुआ है। तो ये हमारा निकल करके आ गया सॉल्यूशन। आगे आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर के, लेकिन मैं भी यहाँ तक इतना ही करूँगा क्योंकि थोड़ी सी बोर्ड में जगह कम है। ठीक है, तो यह चाहो तो आप कर सकते हो, देखो इसको इधर रख दो। ठीक है, और आगे आपकी वैल्यू आ जाएंगी। चलिए अच्छा कर ही देते हैं। ठीक है, तो आपने बोला सर T1 बराबर आ जाएगा m3g ब्रैकेट, इसको इधर उठा के रख दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 सॉरी। अब देखो बेटा ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
तो -m2 -m3 प्लस m1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर m2 m3 m2 m3 कट, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2m1, ठीक है। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, T1 बराबर 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? तो आप चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा भाई आपने इसको इधर रखा तो इसमें m2 और m3 कट गया, m1 था पॉजिटिव हो गया तो 2m1 हो गया। ये अपना आंसर आ गया T1 का। अब जैसे आपने T1 निकाला वैसे ही T निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए एक तरफ मैं रफ करता हूँ और फिर T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है T, इसको रफ कर देते हैं भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा रहने देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ से अब आपने बोला सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप T निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, T बराबर m1g प्लस m1a। तो भाई m1g और प्लस m1a की वैल्यू वापस से जैसे वहाँ पे पुट किया था यहाँ पर पुट कर दो भाई, क्या आ जाएगा m2 प्लस m3 प्लस ये अपना क्या था -m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा भाई, टेंशन इज इक्वल टू m1g कॉमन ले लिया, फिर से उसी तरीके से 1 प्लस m1 m2 प्लस m3 माइनस m1g, सॉरी जी तो आपका बाहर चला गया है, तो अपॉन m1 प्लस सॉरी m1 भी आपका बाहर चला गया है, प्लस m2 प्लस m3, राइट। एक सेकेंड इसको जरा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, इसकी इक्वेशन में यही था ना अपना इक्वेशन, इसमें डाउनवर्ड था क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया तो कन्फ्यूज़न ना हो भाई, एक बार चेक कर लेते क्रॉस चेक। m3g माइनस T1 बराबर m3a, ये इक्वेशन थी तो भाई इसको इधर कर दिया तो T1 इज इक्वल टू m3g माइनस m3a। हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्रॉस चेक करने के लिए बस जस्ट वो चेक किया था क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को भी, ठीक है। फ्लो में कभी कभी हम लोग लिख जाते हैं, सो डोंट वरी। ओके, तो T इज इक्वल टू सही है सब अपना, T1 m1g कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1। तो इस बार आपको दूर से ही दिख रहा होगा क्या कि भैया m1 कट रहा है। ओके, तो आपने भैया m1 को उड़ा दो, ये गया m1, बचा क्या वो अपना आंसर हो गया। तो T इज इक्वल टू 2m2 2m3, तो यहाँ पर हो जाएगा m1, 2 बाहर ले लिया, ठीक है, m2 प्लस m3 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको ये आपने इस तरीके से क्या किया बेटा, सारी टेंशन फोर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके क्लियर, तो ये अपना डाउट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ तक हमने सारी क्वेश्चन देखो, टेंशन भी निकाल लिया, T1 T2 और पूरा का पूरा केस अपना सॉल्व हो गया। तो बेटा मैं फिर से बताता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 इक्वेशन बनाने की देरी है। जैसे ही 3 इक्वेशन बनेंगी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आपको ये केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और एक प्रॉब्लम भी करके मुझे उसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं इसी में प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये ब्लॉक दिया गया बेटा,
5 kg और ये ब्लॉक दिया गया है 3 kg और ये ब्लॉक भी दिया गया है हमारा यहाँ पर 4 kg। तो आपको सेम प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा इक्वेशन प्रॉब्लम आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है इनके आंसर कि भाई ये इसका टेंशन T1 T और एक्सेलरेशन कितना आएगा, राइट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आंसर जल्दी से फटाफट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले केस में। तो इसके आगे का नेक्स्ट केस जो आएगा उसमें हम लोग और आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, चलिए।